स्वस्थ स्थान पर विराजमान रहे और दिव्य भागवती ज्ञान गंगा में गोते लगाने हेतु उद्यत हो। श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मोखा अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरि नाम यही, हर ध्यान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, श्रीमद सुदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुन बोल जग भूल को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणम्। ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकनयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि पुष्पै दीवाद्वन्द्रौ। हरिः ओम यजेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे
साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो जय पोन्नागजाति करवीलरसाल पुष्पै बेलवा प्रवाल तुलसी नमाञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरमि प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, पूज्य व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, संत समाज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए, बड़ा ही सुंदर है दृश्य, जैसा कि संलग्न रहे, केवल और केवल बैठ करके भगवान की कथा को सुने, जिस कथा के लिए इतना प्रयत्न किया जा रहा है। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मवेदया वसिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विदेह कातर आजहा पुत्रेत तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतोषुरे भूतिर्मयधिर्याय मापुरो विभुर्निरमाय सेते यदमोऽस पुरुषाः भूते गुणानि षोडश षोडशात्मकः। बालक घर में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अपने संस्कारों के अनुसार कौन से पद को प्राप्त करता है, कोई पता नहीं। कबीर ने कहा है कि बालापन से हर भुजे और जग से रहे उदास, तीरथ सब आशा करें कब आइए हरिदास। तो देखिए, भगवान के भक्त होते हैं तो किस रूप में प्रकट हो जाएंगे कोई पता नहीं है। तो आपके ग्राम के संत महाराज व्यास मुनि जी विराजमान हैं। दोनों संतों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा और बताया जाता है, हमें नाम तो नहीं पता है, इस ग्राम में एक नहीं 5 संत हुए। जिस गांव में एक भी संत हो जाए तो उस गांव का परिवर्तन सुंदर हो जाता है। और जिस ग्राम में 5 संत विराजमान हुए हों, भगवान की कृपा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे क्या कहना, उस गांव में कितना सुंदर विकास होगा और लग भी रहा है। प्रथम दिवस से ही भागवत कथा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है।
जन्म जन्म के पुण्यों से, जन्म जन्म की तपस्या से मनुष्य विचार करता रहता है, परंतु पूजा भी करने में विलंब करता है। लेकिन ये तो भागवत कथा है, ज्ञान गंगा अथाह सागर है, चारों वेदों का सार सुषुम वेद, जिसको श्रीमद् भागवत कथा महापुराण भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती माता से कहा है कि ये भागवत कथा इसकी कोई था नहीं, ये अमर कथा है। भागवत कथा को अमर कथा भगवान शंकर ने पार्वती मैया को श्रवण कराई थी। वही श्रीमद् भागवत कथा जिसको आप श्रवण करने जा रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्मा के मानसी पुत्र शनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देव ऋषि नारद को श्रवण कराई थी। और यही श्रीमद् भागवत कथा मैत्री जी ने विदुर भक्त को श्रवण कराई। यही श्रीमद् भागवत कथा गोकर्ण जी ने जब महाराज धुंधकारी को श्रवण कराई, तो देखिए जिसके कान नहीं होते, जिसके पैर नहीं होते, जिसकी आंख नहीं होती, जिसका कान नहीं होगा तो वो कैसे सुन सकता है, जिसका शरीर नहीं होगा वो भला साधना कैसे कर सकता है। तो देखिए श्रीमद् भागवत की महिमा बड़ी विलक्षण है। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके प्रेत योनि से धुंधकारी देव योनि को प्राप्त किया, जो गोकर्ण के मुखारविंद से श्रवण की। वही श्रीमद् भागवत कथा अच्छी तरह से आप जानते हो कि सुखदेव जी के मुखारविंद से जो परीक्षित महाराज ने श्रवण की, तो सप्तम दिवस श्राप लगा था कि आपको तक्षक के डसने से, सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए उनका उद्धार हो गया। भागवत की महिमा बड़ी विलक्षण है और यही श्रीमद् भागवत कथा आप सभी लोग बड़े प्रेम से श्रवण करने का सुख अवसर प्राप्त हुआ है। और संतों की कृपा से, बिना संत की कृपा से कभी कोई धर्म अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। तो संतों की कृपा से, संतों की महिमा से हमारे श्री धाम वृंदावन से ब्रजवासी आपको दर्शन देने आए हैं। हमारे कृष्ण कहते हैं कि जहाँ ब्रजवासी पहुंच जाते वह स्वयं में साक्षात रूप से विराजमान हो जाता। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी सुंदर महिमा है। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस है और पहले एक जय घोष करिए, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे प्रेम से। जय घोष करने से हमारा अंतःकरण पवित्र और प्रफुल्लित होता है। हमारे सारे विकार जय शब्द में बाहर निकलते हैं और हृदय में एक प्रफुल्लता आती है, प्रसन्नता आती है, पापों का विनाश हो जाता है। तो इसलिए सभी लोग अपने अपने हाथ निकालो, जिनके हाथ हो वो अपने सभी हाथ निकालो और सोच लो भागवत में अगर हाथ नहीं निकाले तो धर्म का दरबार है, भगवान का दरबार है। सोच लीजिए भगवान फिर बिना हाथ वाला कर देगा। और चार पैर किसके होते हैं बताया आपको? किसके होते हैं? जानवरों के। तो आप सभी देवी देवता हो, आप उस योनि में नहीं जाओगे, इसलिए हाथ निकालो और अपने आप को भगवान को समर्पण करिए। प्रेम से जय बोलिए, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और धीरे से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, संत भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर। श्री राधे, आप सभी से निवेदन है राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। एक दिन वो भी टूट जाता है, शरीर परिवर्तनशील है। कभी हम बालक नहीं रहते और बालकपन गया तो किशोर अवस्था आ जाती है, किशोर अवस्था गई तो जवान अवस्था आ जाती है, और जवान अवस्था आ जाती है तो वृद्ध अवस्था लेकर आती है, और एक दिन वृद्ध अवस्था भी नष्ट हो जाती है। पंच तत्वों में विलीन हो जाता है शरीर। तो नित्य रहने वाला केवल एक सच्चिदानंद जो सत्य परमात्मा है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, तो का सत्य चित आनंद, जो जीव सत्य को ज्ञान के चक्षु से लख लेता है वही आनंद की अनुभूति कर सकता है, वरना इस संसार में कभी किसी को सुख मिलने वाला नहीं है। यदि कोई आनंद को ढूंढता है कि मुझे आनंद प्राप्त हो, तो कहीं उसको आनंद नहीं मिल सकता। आनंद शब्द बोल सकता है परंतु आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। अनुभूति वही कर सकता है जो सद्गुरुओं के लाल होते हैं, जो साधना करते हैं। विश्व उत्पत्त्यादिहित भेद, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय त्रिदेव भगवान ब्रह्मा जी ये रजोगुण में आकर के सृष्टि की रचना करते हैं, और भगवान विष्णु सतोगुण में आकर के पालन करते हैं, भगवान शंकर तमोगुण में आकर के संहार कर देते हैं। सतरजता तीनों देव त्रिगुण बंधन में बंधे हुए हैं। सबकी रचना करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का, दैहिक देविक और भौतिक, देवी आपदा, भौतिक शारीरिक कष्ट सबका विनाश करने वाले श्री कृष्णाय। श्री माने श्री किसको लगाते हैं? जो हमारा सम्माननीय होता है, जो हमारा पूजनीय होता है, उसी को श्री लगाते हैं।
जो बड़ा संत होता है, जैसे महाराज जी विराजमान है, इनको श्री शब्द बोल करके इनके नाम का संबोधन किया जाएगा। क्यों? इनके अंदर भक्ति है। तो श्री माने जिसके अंदर भक्ति होती है, जो भक्ति में परिपूर्ण होता है, जो सक्षम होता है, तो श्री जी हमारे वृंदावन में श्री राधा जी, श्री कृष्णाय, श्री राधा का नाम पहले, सम्माननीय शब्द पहले, कृष्णाय जो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है, निरीह है, उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छाओं से परे है, उसे कहते हैं श्री कृष्ण। कृष्णति आकृष्टि यति कृष्णा, वो सबसे परे होते हुए भी सबको सुख और आनंद देता है, वह हमारा श्री कृष्ण है। आपने देखा है किसी क्षेत्र में टेढ़ी लकड़ी डालो, समझ में आ रहा होगा ना, किसी क्षेत्र में या किसी पाइप में टेढ़ी लकड़ी डालो तो वो जाएगी नहीं, और चली जाएगी तो वो टेढ़ी लकड़ी कभी निकलेगी नहीं। इसी प्रकार से हमारे भगवान श्री कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं। तस्वीर में देखना, पहले तो किसी के हृदय में विराजमान नहीं होंगे, अगर किसी के हृदय में विराजमान हो गए तो फिर कभी निकलने वाले नहीं। मीरा को देखो, सबरी को देखो, हरिश्चंद्र को देखो, नरसी को देखो, सूर्यदास, तुलसीदास, जिन जिन के हृदय में, कबीर साहब, जिन्होंने सत्य को पहचान लिया, फिर इस माया के प्रपंच में रहते हुए भी वो प्रपंच से परे रहे, माया से परे रहे। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वेद व्यास जी कहते हैं, मैं सभी सारी आत्मा भगवान श्री कृष्ण को और श्रीमद् भागवत कथा को, परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए आज वेद व्यास स्वयं इस श्लोक को लिखते हैं, अपने आराध्य को ध्यान करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा की रचना करते हैं। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्योनि निहतस्य सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्वात्मकम तम शरणम प्रपन्नः। आज सत्य का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत को। लेकिन यहाँ प्रश्न और उत्तर सूत जी और सोनकाद महाराज का चल रहा है, परीक्षित और सुखदेव का भी नहीं है। जिसके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशमान है, उस सत्य परमपिता परमात्मा को वेद व्यास जी नमन करते हैं और श्रीमद् भागवत के महत्व में सूत और सोनकाद संवाद का वर्णन करने लगे। तो यहाँ भागवत की महिमा का वर्णन आज सूत जी महाराज करते हैं और सोनकाद महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज इस घोर कलयुग में भक्त भगवान को कैसे पहचानेगा, कैसे भक्ति करेगा, कैसे धर्म अनुष्ठान करेगा, भागवत में कैसे रुचि लगाएगा, उसका उद्धार कैसे होगा। कहा यही घोरे कलो प्राय जी जीवन जंग सुरतांगता, किस प्रकार से जीव इस संसार से पार होगा। आज सूत जी महाराज कहने लगे, हे सोनकाद ऋषि, जो जीव श्रीमद् भागवत कथा को देखिए, भागवत कथा स्वयं अपने हृदय में है। अगर जिस घर में भागवत कथा का एक भी श्लोक वर्णन होता है, ऐसा मत समझना कि भागवत कागजों की पोथी रखी है। जहाँ भागवत विराजमान हो जाती है, वहाँ साक्षात भगवान विराजमान हो जाते। उदक से स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, तेने अंग बांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। ये उधो जहाँ भागवत कथा विराजमान
विराजमान है वहां मैं स्वयं साक्षात रूप से विराजमान। बांगमयी मूर्ति, बांग माने वाणी, हमारे बाक इंद्री से शब्द निकला हुआ श्रीमद् भागवत कथा है। तेने अंग बांगमयी मूर्ति में स्वयं भागवत भगवान हूँ। कृष्ण कहते हैं जहाँ भागवत कथा विधिवत विराजमान होती है और भागवत कथा का अनुवाद होता है और प्रेम से श्रोता श्रवण करता है, सोच लो भगवान कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान है। और कथा में मन, चित्त, बुद्धि और शरीर को भी ऐसे नहीं कि शरीर भागवत प्रांगण में है और मन घर में है, उस कथा का फल प्राप्त नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कहा है मन दिया कहीं और ही तन साधुन के पाहे। और ऐसे जीव को तुलसीदास कहते हैं, कबीर साहब ने नहीं, तुलसीदास ने कहा है तुलसी ऐसे जीव को हरि रंग लागत नाय। जो तन भगवान के दरबार में हो और मन कहीं और हो तो ऐसे जीव को हरि का रंग कभी लग नहीं सकता। कहते हैं सतगुर हे रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी शरहोर। भाव के कुंड नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर। सतगुरु कौन होता है? रंगरेज, जो वस्त्रों को रंगता है। जो आप नाना प्रकार की साड़ियों को बांधे हो, इन साड़ियों का जो कलर है तो रंगरेज रंगने वाला रंगता है। उसी प्रकार से हमारा जो सदगुरु होता है वो सिर्फ एक रंग में रंगता है। किस रंग में? कौन सा कुंड होता है? भाव का कुंड और नेह, स्नेह का जल और प्रेम का रंग, प्रेम के रंग में सरवोर कर देता है इस पांच तत्व की चुनरी को। जिस चुनरी को लेकर हम श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हैं, बताया हम सदगुरु की शरण में जाकर के अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं। तो कहा सूत जी ने, हे सोन का दृश्यो, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं जो जीव कलयुग से सताया हुआ होता है वो भगवत कथा को स्मरण करे और भगवत कथा को श्रवण करे, भगवत कथा को अपने घर में अनुष्ठान कराए, उसके सारे पाप और ताप नष्ट हो जाते, त्रितापों से मुक्त हो जाता है। प्रमाण है। बोले कैसे? तो देखिए श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन क्या संक्षेप वर्णन है आज, क्योंकि समय का अभाव है, आप लोग भी थके हुए हैं। कहा एक बार देवर्षि नारद जिनकी वाणी कभी रद्द न हो उनको कहते हैं नारद। देवर्षि नारद इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए काशी, प्रयाग इत्यादि होते हुए और वृंदावन पहुंचे तो नोट करने से 100 जन्म के पाप नष्ट होते। कबीर साहब वो तुलसीदास भी लिखते हैं रामायण में कि जो संत होता है, साधक होता है, अगर हमें उसके एक बार दर्शन हो जाए तो 100 जन्म के पापों का विनाश हो जाता है। भरत जी ने कहा था जो करनी समझे प्रभु मोरी नए निस्तार कल्प सत कोरी। कितने कल्प? 7 कल्प तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर की उम्र कितनी है पता है? ये सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 72 बार जब व्यतीत होता है तब एक मनवंतर होता है। और सतयुग की उम्र कितनी है? सतयुग की उम्र, त्रेता की उम्र, द्वापर की उम्र, कलयुग की उम्र, सतयुग की उम्र है 17 लाख 16,64,000 वर्ष और त्रेता की उम्र है 12 लाख। देखिए सतयुग की उम्र है 16,96,000 वर्ष। ध्यान से सुनना,
96,000 वर्ष और त्रेता की उम्र है 12,64,000 वर्ष और द्वापर की उम्र है 8 लाख और कुछ ऊपर है और कलयुग की उम्र है 4 लाख